गुड इवनिंग बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 8 के बच्चों को संस्कृत पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग अष्टम वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम के नवम पाठ सप्तभगिन्यः का पठन पाठन एवं उसकी विषय वस्तु तथा उसके प्रश्न अभ्यास को कराने और समझाने जा रहा हूँ। तो आइए खोलते हैं नवमा पाठ सप्तभगिन्यः। यहाँ पर देखिए पाठ के लिखे गए संस्कृत चीज़ों का मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है। यहाँ से आप जो है पढ़ सकते हैं संस्कृत को। तत्पश्चात देखिए बुक के अंतर्गत जो है दिए गए शब्दार्थों का यहाँ पर मैंने उल्लेख किया है। ये दूसरे पेज पर भी जो है शब्दार्थ हैं, जैसे कि अपरतः दूसरी ओर, क्षेत्र परिमाणैः क्षेत्रफल से, लघूनि छोटी, गुण गौरव दृष्टवा गुण और गौरव की दृष्टि से, ऐसे कर करके यहाँ पर है। फिर यहाँ देखिए तीसरे पर भी है समीचीनः बहुत अच्छा, स्वलीला कला भी अपनी क्रिया एवं कलाओं से निष्णाता पारंगत निपुण, वंश वृक्ष निर्मिता नाम बाँस के वृक्षों से निर्मित, अवात्य प्राप्त, ऐसे कर करके मैंने यहाँ पर शब्दार्थों का उल्लेख किया है। आइए पाठ के अंतर्गत हम पाठ का हिंदी अर्थ आपको बताता हूँ। पहला पैराग्राफ उठाते हैं। अध्यापिका से लेकर के नामना प्रथितो अस्ति। अध्यापिका कहती है सुप्रभात, छात्रगण कहते हैं सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका भी कहती हैं ठीक है, आज क्या पढ़ना है। छात्रगण कहते हैं हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है ठीक है बोलो, हमारे देश में कितने राज्य हैं। शायरा कहती है 24 महोदया। सिल्वी नहीं महोदया, 25 राज्य हैं। अध्यापिका कहती है और कोई भी। स्वरा बीच में ही। महोदया, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती है सही जानती है तुम्हारी बहन। ठीक है, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का समूह है जो 7 बहनें इस नाम से प्रसिद्ध है। अगला पैराग्राफ जो है उठाते हैं हम सर्वे से लेकर के और वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां तक। आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। सभी सर्वे यानी कि सभी आश्चर्य सहित परस्पर देखते हुए 7 बहनें। निकोलस कहता है ये सब राज्य 7 बहनें क्यों कहे जाते हैं। अध्यापिका, यह प्रयोग सांकेतिक है, संभवतः सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता से यह उपाधि प्रसिद्ध है। समीक्षा कहती है मेरा कौतूहल शांत नहीं हो रहा है, सुनाइए तो वे कौन से राज्य हैं। अध्यापिका कहती हैं सुनिए, 2 अ, 3 म, 1 न तथा 1 त्री से युक्त ये 2 जो संकेत जो हैं आगे विस्तार से बताए जा रहे हैं उनके बारे में है। यह 7 राज्यों का समूह भग्नी सप्तकः माना गया है। इसी प्रकार भग्नी सप्तकः में ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड,
और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटे हैं, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े हैं। सभी कहते हैं कैसे कैसे। अध्यापिका कहती हैं ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही दिखती हैं। किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया था। अनेक संस्कृति की विशेषता वाली भारत भूमि में इन 7 बहनों की संस्कृति विशेष महत्व वाली है। तन्वी कहती है यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ था। अध्यापिका सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष यानी कि 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में किसी ने फैलाया। इस समय फिर से इन राज्यों का संगठन किया जा रहा है। स्वरा कहती है दूसरी भी कोई विशेषता है इनकी। यहाँ पर मैं तीसरा पैराग्राफ उठाता हूँ। अध्यापिका नूनम अस्ति एव से लेकर के निष्णाता संति तक का आपको पैराग्राफ का अर्थ बताता हूँ। चलिए देखते हैं हिंदी अनुवाद। अध्यापिका अवश्य ही है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प आदि प्राकृतिक संप्रदायों से समृद्ध ये राज्य, ये भारत भूमि वृक्ष फूलों के गुलदस्तों के समान सुशोभित है। राजीव कहता है आप जैसे घर में बहन सबसे अधिक प्रिय है और मनोहर होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में ये 7 बहनें सबसे मनोहर हैं। अध्यापिका कहती हैं तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणकारी है, परंतु सभी ऐसा नहीं समझते। ठीक है, इनके विषय में कुछ विशेष कथनीय है, सावधान मन से सुनिए। यह प्रदेश जनजाति बहुल है। गारो, खासी, नगा, मिजो आदि जनजातियां यहाँ रहती हैं। शरीर से इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त, पर्वों की परंपराओं वाली, अपनी कर्तव्यों और कलाओं में कुशल हैं। मालती कहती है महोदय त्रैतु वंशवृक्षा अपि प्राप्यते। महोदया वहाँ तो बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अध्यापिका कहती हैं आम प्रदेशे अस्मिन्, हाँ इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते। इस प्रदेश में हस्त शिल्प इत्यादि का बाहुल्य है। आवस्त्राभूषेण गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्षाणाम है। मालती कहती है महोदय तत्र तु वंशवृक्षा अपि प्राप्यन्ते। महोदया वहाँ तो बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अध्यापिका कहती हैं हाँ इस प्रदेश में हस्तकला की प्रधानता है। वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां
उपयोग क्रियते। यहाँ वस्त्रों व आभूषणों से लेकर के गृह निर्माण तक अक्सर बाँस के पेड़ से ही निर्मित किए जाते हैं। यतोहि साम्प्रतं वंश उद्योगम अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अवाप्तो अस्ति। अब यहाँ का बाँस उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका है। अभिनव कहता है, भगरी प्रदेशो अयम वह आकर्षक इति प्रतीयते। यह पहनों वाला प्रदेश बहुत आकर्षक है। सलीम कहता है, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनः। क्या यह प्रदेश भ्रमण के लिए उचित है? सर्वे छात्रा सभी छात्र कहते हैं, उच्चैः जोर से कहते, महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुमिच्छामः। अगले आने वाले अवकाश में हम वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा कहती है, भवत्य अपि अस्माभिः सार्धः चलतुः। आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका कहती हैं, रोचते मे अयं विचारः एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि इति। यह विचार मुझे बहुत प्रिय है। ये राज्य भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। तत्पश्चात हम प्रश्न अभ्यास की तरफ आते हैं। प्रश्न अभ्यास में यहाँ पर मैंने एक पदेन उत्तरत का उल्लेख किया है, जिसमें कि 5 प्रश्न हैं, जिनका मैंने चर्चा यहाँ पे देखिए करके दिखाया हूँ। तत्पश्चात जो है पूर्ण वाक्यन में मैंने एक प्रश्न, ये ख ग घ अंग, ये मैंने लिख करके आपको दिखाया है। तत्पश्चात देखिए हम आते हैं रेखांकित पदम आधृत प्रश्न निर्माण कुर्ता। यह बिल्कुल समझने वाली बात है। आइए यहाँ ध्यान देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो रेखांकित शब्द होता है, उस शब्द के स्थान पर हम जो है प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छामि। वयम माने हम लोग, स्वदेशस्य माने अपने देश के, हम अपने देश के राज्यों के विषय में जानने की इच्छा रखते हैं। हम किन राज्यों के विषय में या किस राज्य के विषय में, ठीक है। तो स्वदेशस्य कस्य, स्वदेशस्य कस्य, स्वदेशस्य की जगह पर कस का हमने प्रयोग कर दिया, और बाकी जो ऊपर की चीज़ें हैं वो वैसे की वैसे उतर जाती हैं। आइए दूसरा देखते हैं। सप्तभगिन्यः प्राचीन इतिहासे, सप्तभगिन्यः प्राचीन इतिहासे, 7 बहनें प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा, प्रायः स्वाधीन ही रही। कौन प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही रही या दिखाई दिए? तो कह, काह, यहाँ पर हम जो है काह का प्रयोग करेंगे। काह प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानाम, इस प्रदेश में हस्तशिल्प का या हस्तशिल्प की, किसकी? हस्तशिल्प की जगह पर प्रश्न करेंगे, यह प्रदेश किसकी बाहुल्य, किसकी बाहुल्य है? इस प्रदेश में किसका बाहुल्य है? तो क्या हो जाएगा? प्रदेशे अस्मिन् कस्याम बाहुल्यम वर्तते। उसके बाद से अगला है, एतानि राज्यानि तुम भ्रमणाय स्वर्गम सदृशानि। यह राज्य तो भ्रमण करने के लिए स्वर्ग के समान है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कस्याम, कैसा है? कश्याम। तत्पश्चात देखिए
अगला जो प्रश्न मेरा आता है, पाठा चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। यहाँ जो तद्भव शब्द लिखे हुए हैं उनका संस्कृत पद लिखना है, तो हेडिंग बना करके हमने बना दिया तद्भव पदानि और संस्कृत पदानि। सात सप्त बहिन भगिन्य संगठनम वासुवंश आज अद्य खेत क्षेत्र। इसके बाद जो है अगला हमारा प्रश्न होता है, भिन्न प्राकृतिक पदम चिन्हित। जो शब्द जो है अलग प्रकृति का है उसको जो है छांटना है। यहाँ पर मैंने उसको रिंग करके दिखा दिया है, ठीक है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न मेरा आता है, विशेषण विशेषणानाम उचित मेलनम कुरुत। विशेष और विशेषण शब्दों का उचित मेल कराना है। तो यहाँ पर मैंने विशेष पदानि और विशेषण पदानि दो हेडिंग डाल करके और इनको जो है देखिए, अयम को प्रदेश से, संस्कृत विशिष्टायाम को भारत भूमि से कर दिया है, महत्वधायिनी से संस्कृत से कर दिया है, प्राचीन को इतिहास से कर दिया है और एका को समवाय से मिलान करा दिया है। तत्पश्चात जो है मेरा यहाँ पर पाठ समाप्त होता है, वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।